वेलकम टू आदित्य स्कूलर बैंकिंग। आदित्य स्कूलर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज डीसीओ का फोर्थ पार्ट आपके पास लेके आए हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि आप एडीआर यहाँ पे देख रहे हो, डीएमई है, असम पुलिस है, और जो भी एग्जाम हो जिसमें डीसीओ आता हो उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको बहुत अच्छा से हेल्प करेगा ये वाला टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अ सर्टेन अमाउंट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कोई एक अमाउंट है, उसको दो पार्ट में बांटा है इन द रेशियो ऑफ 6:5। 6:5 में बांटा है। इफ फर्स्ट पार्ट इज 126, पहला पार्ट 126 है, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। तो बोला टोटल अमाउंट क्या होगा। देखिए, कोई अमाउंट है, उसको 6:5 में बांटा गया है और फर्स्ट पार्ट 126 रुपीज है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये वाला होगा। तो हम कह सकते हैं 6:126। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। 6:126 है, तो 1 रेशियो हम यहाँ से निकालेंगे। 126 को 6 से डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। 6 का टेबल 2 बार और 1, तो 1 रेशियो हमारा 21 हो गया। अगर 1:21 हमारा हो गया तो टोटल अमाउंट क्या होगा। तो टोटल हमारा रेशियो क्या है, 6 और 5 टोटल रेशियो है। 6 और 5 टोटल रेशियो है, तो टोटल 11 रेशियो है। तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 11 का टेबल 1 बार 1 लिखिएगा, कैरी 1। 11 का टेबल 2 बार, 11 का टेबल अगर 2 बार पर होगा तो 22 होगा, कैरी 1 23। आपका आंसर 231 ऑफ द नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल ऑफ विच 2/5 आर बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। बोला है कि स्कूल में 200 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 200 स्टूडेंट्स है, उसमें 2/5 हमारा दिया हुआ है बॉयज है, तो गर्ल्स क्या होगा। तो गर्ल्स हमारा 3/5 होगा। अब आप बोलोगे 3/5 मैंने कैसे लिख लिया। 3/5 कैसे लिखा है, देखो नीचे का जो नंबर दिया हुआ है ये टोटल क्वांटिटी को डिनोट करता है, और आउट ऑफ 5 2, ठीक है ना। आउट ऑफ 5 2, अगर आउट ऑफ 5 2 अगर बॉयज है तो आउट ऑफ 5 3 आपका क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से फिर से समझाता हूँ। देखो हमारे पास पिज्जा एक है, पिज्जा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पिज्जा देखो, इसका 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5, टोटल 5 पार्ट है। अगर टोटल हमारे पास 5 पार्ट है, तो अगर 2 पार्ट कोई खा गया, अगर 2 पार्ट कोई खा गया तो बचे कितना, 1 2 3 पार्ट बचेगा ना। लेकिन टोटल पार्ट हमारा कितना, 5 है। टोटल पार्ट हमारा 5 है, तो हम बोल सकते हैं 5 में 2/5 कोई खा गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया हमारा, 3/5। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया और यहाँ पे 3/5 लिख दिया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो मुझे बताना है कितना होगा। देखो 3/5 है, ये आपका गर्ल्स का है, तो यहाँ पे टोटल 200 है। 5 का टेबल से 4 टाइम 40, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा 120 आ गया, और 120 आपका आंसर होगा। 120 ये हो गया। आशा है आप इसको समझे होंगे। चलिए इसी को हम एक तरीका और लेके समझाते हैं। देखिए, देखो आप 2/5, 2/5 हमारा क्या है, बॉयज है, ठीक है। चलिए, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 200 है। देखिए, अगर 2/5 हमारा क्या होता है, 40% होता है। 2/5 40% होता है, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर 40% आपका बॉयज है, तो हमारा 60% गर्ल्स होगा। अगर 40% बॉयज है तो 60% हमारा गर्ल्स होगा। तो 60% किसका, इसका ही। इवन आप ओरल भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ और ओरल भी बोल के भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो, 60% ऑफ 200, ठीक है। आप इसके नीचे अगर 100 लिखोगे, ठीक है, समझ में आया होगा आपको।
120 120 आपका आंसर है, ठीक है ना? चलिए, अब एक बार देखो ना, हम एक चीज़ आपको समझाते हैं। 60% है, तो अगर 100 होता, तो 60% हमारा 60 होगा, और फिर एक 100 का अगर होता, तो 60 होता, डायरेक्ट 120, ऐसे भी तो आप बोल सकते हो। आशा है आपको समझ में आया होगा, और आपको टेंशन नहीं लेना है, जब परसेंटेज हम पढ़ाएँगे, उसमें आपको हम पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट ऑफ 100 को बताएँगे, तो आप इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएँगे। और रेशियो मेथड से मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, और सोचा मैं एक मेथड और आपको बता दूँ, ठीक है? तो आप टेंशन नहीं लेना कोई चीज़ के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ बोला है एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। एनुअल इनकम हमारा 4:3 है, ठीक है ना? एंड देयर एनुअल एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमारा इनकम दिया हुआ है और एक्सपेंस दिया हुआ है। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 6000 एट द एंड ऑफ ईयर, बोला एट द एंड ऑफ मतलब ईयर में वो क्या करता है, 600 सेव करता है, देन द एनुअल इनकम ऑफ ए। तो बताओ ए का इनकम क्या है, ठीक है ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ अच्छा से, एकदम बहुत सिंपल तरीका से बनेगा। ए और बी रखा है, और इसका क्या है, हमारा सबसे पहले दिया हुआ इनकम का रेशियो, इसको हम आई आर लिखते हैं, इनकम रेशियो का आई आर। ये हमारा है 4:3। अब उसके बाद हमारा एक्सपेंस रेशियो देके रखा है 3:2 है, और सेविंग यहाँ देके रखा है। अब आप देखो ना, आपके पास इनकम अवेलेबल है और यहाँ पे एक्सपेंसेस है, तो इन दोनों का गैप ही तो हमारा सेविंग होगा। तो हम कह सकते हैं ना, सेविंग रेशियो 1 है, 1:, सेविंग हो जाएगा। 4 और 3 का डिफरेंसेस क्या है, 1 है। तो ये आपका इनकम हो गया, ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। तो 4 से अगर 3 माइनस करोगे, ये आपका 1 आ गया, 1 आपका क्या हो गया, सेविंग हो गया ए का। और बी का क्या है, इनकम हमारा 3 है, और बी का एक्सपेंसेस हमारा क्या है, 2 है, ठीक है? तो हमारा 3 से अगर 2 माइनस कर दोगे तो क्या होगा, 1:1 हमारा क्या है, सेविंग है। अगर देखो इसी को मैं ट्रिक में सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ईजी तरीका से हो रहा है, नहीं तो इसी को आप इक्वेशन बनाओगे ना, तो आपको बहुत ही लंबा सॉल्व होगा, ठीक है ना? ये टोटल ट्रिक में मैं सॉल्व कर रखा हूँ, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे बोला है कि इफ ईच ऑफ देम सेव 600, बोला सारा आदमी 600 करके सेव करता है, तो हम कह सकते हैं 1:6 6000, सॉरी भाई 6000, 1:6000 है। अगर 1:6000 है, तो पूछा है कि ए का इनकम बताओ। ए का इनकम रेशियो 4 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 का टेबल 6 बार 24, 24,000, ठीक है? आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे सम वाज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी, एकदम है उस डिवाइड किया गया है 3 इंसान के, ए बी सी का, इन द रेशियो ऑफ 259। इफ ए शेयर बी 2500, देन टोटल अमाउंट। बोलता है कि ए का शेयर अगर इतना है, तो बता दीजिए टोटल अमाउंट कितना होगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ ए बी सी, 3 इंसान है, 259, और ए का शेयर है हमारे पास 2500, देन द टोटल अमाउंट। देखिए मैंने इस ए से 2500 को कनेक्ट क्यों किया, देखो क्योंकि बोला ए का शेयर 2500 है और ए का रेशियो 2 है, तो 2 रेशियो इक्वल टू 2500 रुपीज होगा, इसीलिए मैंने इससे इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना? चलो, तो आप देखो 2 रेशियो इक्वल टू 2500 है, तो यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं, तो 1 रेशियो निकालना मतलब इसको हाफ कर दो, 2500 को, ये आपका 1 रेशियो हो गया। 1 रेशियो का वैल्यू हमारे पास है, तो पूछा है टोटल क्या होगा, तो टोटल आपके पास कितना है, यही तो टोटल है रेशियो। तो टोटल रेशियो 9 + 4, 9 + 4 14 होगा,
और 14 प्लस 2 16 होता है। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 रेशियो इक्वल टू 2500 पढ़ के मैंने निकाल लिया। ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू निकाला। अगर 1 रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा तो 1 रेशियो का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिला हुआ है, तो टोटल रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमको निकल जाएगा ना, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट 16 का टेबल ही पढ़ लेंगे। पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से करेंगे, वो आपको टाइम लग जाएगा, हमें टाइम का ही वैल्यू करना है। देखो आप क्या करो, 16 का टेबल 0 पर 0, 16 का टेबल 5 पर 16 का टेबल अगर 5 बार पढ़ोगे तो 80 होगा 0, 16 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 32 प्लस 8, 32 प्लस 8 40 0, 16 टेबल 2 बार पढ़ो 1 बार 16, 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 20। ये आपका टोटल अमाउंट 20,000 होगा। 20,000 ये आपका आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया भी है। देयर आर टोटल 200 स्टूडेंट्स इन स्कूल। स्कूल में 200 स्टूडेंट्स है, 1/5 क्या है, बॉयज है। तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल। तो गर्ल्स क्या होगा, पहले लिख लेते हैं। टोटल 200 है, 1/5 हमारा क्या है, बॉयज है। तो 1/5 अगर बॉयज है तो 4/5 एक गर्ल्स होगा। ये कैसे निकाला मैं आपको बताता हूँ। चलिए ये टोटल 1 से लेके 5 तक है। ये नीचे क्या, नीचे वाला को टोटल क्वांटिटी हम बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाला हमारा टोटल क्वांटिटी है, ठीक। अब यहाँ पे बोला है यहाँ से 1 पार्ट कुछ और है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, 1 2 3 4, रिमेनिंग 4 बचेगा ना, ठीक है। जिस तरह मैंने पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल दिया था ना, पिज़्ज़ा वाला को एक बार देखिएगा, समझ में आएगा। चलिए 1 पार्ट अगर आपका क्या है, यहाँ पे गिवन है बॉयज़ है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, टोटल 5 पार्ट है तो रिमेनिंग 4 बचेगा। तो ये 4/5 मैंने वहाँ से लिया है, तो 4/5 गर्ल्स हो गया। तो हमें पूछा क्या है, यहाँ पे देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। तो गर्ल्स यहाँ से निकल जाएगा 5 का टेबल, मल्टीप्लाई कर दीजिए 160, आपका आंसर 160 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से। देखो आप, मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा-सा मैं बताता हूँ, ठीक है ना? देखो आप 1/5 इसको 20% बोलते हैं, परसेंटेज की लैंग्वेज में 20% बोलते हैं। टोटल चीज़ अपने आप में परसेंटेज में 100% होता है। अगर 20% कोई चीज़ है तो रिमेनिंग क्या होगा, 80% होगा, ठीक है। तो 80% ऑफ, ठीक है। अगर इसको नीचे 100 लिखोगे ऐसे कटेगा। आशा है आपको समझ में आया होगा, आशा है आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा-सा और एक बार बता देता हूँ। देखो, मैंने क्या किया, 1/5 को ये फ्रैक्शन है, 1/5 फ्रैक्शन को हम परसेंटेज के लैंग्वेज में 20% बोलते हैं, और कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है। तो अब मैंने सपोज़ कर लिया जो भी स्टूडेंट रहा होगा 100% रहा होगा, ठीक है। अगर 100% से 20% गर्ल्स है, तो हमारा रिमेनिंग कितना बचेगा, 80%। तो अगर हम 80% अगर निकाल ले, 200 का 80% क्या होगा? 200 का 80% 160 होता है, ठीक है? 160, और 160 आपका आंसर है। आशा है आपको समझ में आ रहा है, और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परसेंटेज जब हम पढ़ाएँगे उसमें सारा चीज़ को अच्छा से मतलब अच्छा से आपको बताएँगे। अ, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।